हमारे और पशुओं के बीच में क्या अंतर है? हम भी 4 प्रवृत्तियों के पीछे दौड़ रहे हैं और पशु भी 4 प्रवृत्तियों के पीछे दौड़ रहे हैं। तो फिर अंतर क्या रहा? हम 4 पहियों वाली गाड़ी में दौड़ते हैं और पशु 4 पैरों से दौड़ते हैं। चेतना एक है, उद्देश्य भी एक ही है, कार्य भी एक ही है। तो फिर मनुष्य पशु से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? आप कह सकते हैं कि पशु में विचार शक्ति या बुद्धि नहीं होती है। सामान्यतः लोग ऐसे भी सोचते हैं, परंतु वास्तविक ऐसा नहीं है। वास्तविक में ऐसा नहीं है। पशु में भी बुद्धि होती है। इसको समझने के लिए मैं 3 उदाहरण दूंगा। पहला, भिखारी और कुत्ते का। जब हमारे घर कोई भिखारी आता है तो हम उसको कहते हैं हट, तब वह चला जाता है, क्योंकि उसको लगा कि यह व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता है या अवमानना करता है। उसके बाद यदि हमारे घर कुत्ता आता है तो हम उसको भी कहते हैं हट 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 हट, तो वो भी चला जाता है, क्योंकि उसको भी लगा कि यह व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता है, ये मेरी अवमानना करता है। तो दोनों में बुद्धि है, तब तो चले गए ना। दूसरा उदाहरण है गाय का। गाय का आहार घास है। हम उसको मांस देंगे तो वह नहीं खाएगी, उसको पता है कि ये मेरा आहार नहीं है, क्योंकि गाय में बुद्धि है। तीसरा उदाहरण है सिंह का। सिंह का आहार मांस है और हम उसको घास या गुलाब जामुन देंगे तो वो नहीं खाएगा, उसको पता है कि ये मेरा आहार नहीं है, क्योंकि उसमें भी बुद्धि है। इस कोर्स के दूसरे दिन में हम समझेंगे कि बुद्धि का कार्य है भेद करना, डिफरेंशिएट करना, परंतु पशु भेद करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य भी बुद्धि का स्तर ऊपर नीचे होता है, वैसे ही पशुओं में भी बुद्धि का स्तर है वो ऊपर नीचे होता है। कोई प्रश्न कर सकता है कि हम ये जो 4 कार्य है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, अच्छी तरह से कर सकते हैं, परंतु पशु ये कार्य अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। तो आधुनिक भाषा में उनको सोफिस्टिकेट एनिमल अथवा सोशल एनिमल कहा जाता है, क्योंकि चेतना एक ही है, उद्देश्य भी एक ही है, कार्य भी एक ही है। तो फिर प्राणी और मनुष्य में अंतर कहाँ है?